राजनांदगांव में 25,000 वोटों की निर्णायक बढ़त मिल गई है किसे? मधुसूदन यादव को। मनोज सिंह मेरे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए हैं। राजनांदगांव में क्या हलचल है काउंटिंग सेंटर पे मनोज? जी बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव में मधुसूदन यादव लगभग 29,000 वोट से आगे है। वहीं कांग्रेस के निखिल द्विवेदी यहाँ हारते हुए नजर आ रहे हैं। और अब लगभग अगर वार्ड की बात करें तो 33 वार्ड में अभी भाजपा आगे चल रही है। जी तो ये स्थिति है राजनांदगांव की। और मैं जगदलपुर की एक बार प्रतिक्रिया लूंगा सुरेश महापात्रा जी आपसे। जो आप सुबह से कह रहे थे वही लगभग अब नतीजों में दिखाई दे रहा है। और वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल रही है। किरण सिंह देव का असर है, संजय पांडे का असर है, केदार कश्यप का असर है, या बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व, बीजेपी की सामूहिक ताकत का असर है? इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि पूरे बस्तर में कमल की फसल लहलहा रही है। आदिवासी क्षेत्र में इतनी बड़ी जीत कभी भी बीजेपी को नहीं मिली थी। ये ऐतिहासिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और इसकी वजह कांग्रेस का नेताओं का अहंकार, भ्रष्टाचार और व्यवहार, ये तीन शब्द उसको मारक शब्द है। अहंकार ये कि वहाँ से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिया, प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट हार गए विधानसभा में। जिनको खड़ा नहीं होना था वो जबरदस्ती खड़े हुए। उन्होंने अपने दोस्त को टिकट दिया नगर निगम में। अब भ्रष्टाचार, आज कवासी लखमा जेल में है, उनके बेटे जेल में हैं। और भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह का माहौल कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ है वो जनता तक पहुंचा है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो जुड़ गए हैं, संजय मलकीत सिंह गैतू के साथ जुड़ गए हैं। बात करिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, मलकीत सिंह गैतू जुड़े हुए हैं। बहुत मेहनत की थी, रिजल्ट आ रहा है कि उस हिसाब से? रिजल्ट अभी माइनस में हूँ मैं, 3500 करीब माइनस में हूँ। सेकंड राउंड अभी ख़त्म हुआ है, मतगणना गिनती हो रही है, अब रिजल्ट मालूम चलेगा। उम्मीद बाकी है? बिल्कुल उम्मीद तो देखो भैया, ऐसा है मतगणना चल रही है, मतगणना में तो उम्मीद रहेगी भाई। अच्छी बात है, अभी मुस्कुरा रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, कुछ कमी रहेगी क्या प्रचार के दौरान? समीक्षा होगी, इसकी समीक्षा करेंगे। रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद क्या है कैसा है फिर समीक्षा होगी। कर लेते हैं 22 वार्डों में रायपुर में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं नीतीश गर्ग। जरा सुनाइए, बहुत देर से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा था रायपुर। उसके बाद फिर मैं अन्य जिलों में भी जाऊंगा, बिलासपुर भी जाऊंगा, बीजेपी कांग्रेस के साथियों के पास भी जाऊंगा। लेकिन नीतीश आप क्या सुना रहे हैं पहले काउंटिंग सेंटर से ही बता दीजिए। नीतीश गर्ग। जी बिल्कुल, देखिए काउंटिंग सेंटर में मैं हूं और दूसरे चरण में 32,331 वोटों से बीजेपी आगे है। वार्डों में भी बम्पर जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के यहां दल निकला है। अभी बिल्कुल ये मतगणना केंद्र से आ रहे हैं। क्या कुछ वार्डों में क्या स्थिति चल रही है? देखिए 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वार्ड के प्रत्याशी वो बढ़त बनाए हुए हैं और सब निर्णायक बढ़त की ओर चले गए हैं। 60 प्लस हमारा पार्षद का यहाँ पे सीट आने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी तो रायपुर में इतिहास रचने जा रहे हैं। रायपुर में 15 साल बाद भगवान राम ने 14 साल का वनवास हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल का वनवास काट करके और इतिहास रचने और भारतीय जनता पार्टी का महापौर का प्रत्याशी जश्न शुरू हो गया। राजेश मूणत जी मिठाइयाँ बांटने लगे। आप लोगों की जलेबी बाहर रखी है क्या? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो, राजेश मूणत जी हो, सुनील सोनी जी हो, पुरंदर मिश्रा जी हो, मोतीलाल शाह जी हो, हमारे जिला अध्यक्ष हो, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंडल के अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और यहाँ इतिहास रचने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ये देखिए ज्ञानेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जब भी रायपुर संगठन में जाओ तो ये तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। और देखिए एक में अभी निर्दलीय आगे, एक वार्ड में एजाज ढेबर अभी जो है अपना वार्ड बचाने में सफल हो रहे हैं। चूंकि एजाज ढेबर पूर्व महापौर हैं इसलिए उनकी बात करना जरूरी हो जाती है। भगवती चरण शुक्ल वार्ड से एजाज ढेबर जो है आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वार्डों में भी बहुत बढ़त बनाए हुए है। लगातार मतगणना में मीनल चौबे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 के बाद तीसरी राउंड की मतगणना आ रही है। 40,000 मत से करीब बात कर लेते हैं। रायपुर की बात हो गई, बिलासपुर की बात कर लेते हैं। और बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी पूजा विधानी, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं, 20,000 वोटों से आगे चल रही हैं। रुद्र अवस्थी जी, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? चुनाव ऐलान के बाद नतीजों तक और बीच में प्रत्याशी कैंडिडेट तक पूरा समीकरण एक बार बता दीजिए। क्या शुरू से ही एक तरफा रहा चुनाव या फिर बीच में रणनीति बीजेपी की ऐसी रही कि ये 20,000 वोटों से आगे चल रही? देखिए शुरू में जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो बीजेपी की उम्मीदवार पूजा विधानी का नाम सामने आने के बाद से ही ये चर्चा थी कि उनकी जाति को लेकर, लेकिन कांग्रेस एक तो इस मुद्दे को बहुत अच्छे से लोगों तक रख नहीं पाई और दूसरा एक पहलू ये भी है
कि बीजेपी की रणनीति को आप देखिए। बिलासपुर में जो 5 विधानसभा क्षेत्र में आता है बिलासपुर नगर निगम, इसमें लेकिन प्रमुख रूप से बीजेपी की ओर से अमर अग्रवाल ने जो रणनीति बनाई, उसमें उन्होंने एक जो बिलासपुर महापौर का पद है वो ओबीसी के लिए आरक्षित है, लेकिन उन्होंने उसमें भी महिला उम्मीदवार दिया। जैसा महतारी वंदन योजना, जिसका प्रभाव हर कोई मान रहा था कि इस बार जो वोट की प्राथमिकता में इसको प्रमुख रूप से रखा जाएगा, उन्होंने महिला उम्मीदवार सामने रखा। और इसके साथ साथ वो जो अपने जो रणनीति उस तरह से बनाई कि अपने जो 70 पार्षद के कैंडिडेट उन्होंने दिए, उसमें भी वो कई पुराने चेहरे और कई नए चेहरे मिलाकर इस तरह की रणनीति बनाई जिससे वो एक कम समय में भी ज़्यादातर लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। इसमें सफलता मिली। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये चुनाव के जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं उसमें दिखता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में आप देखिए तो बड़ी संख्या में एक जो कैंडिडेट्स जो हैं वो शिकायत लेकर घूम रहे हैं कि इन्होंने भीतरघात किया, इन्होंने खुलाघात किया। कई लोगों के खिलाफ पिछले 2-3 दिनों में कार्रवाई भी हुई है और अभी संभव है और भी कार्रवाई होगी। ये जो भीतरघात वाली बात है, ये कांग्रेस को खत्म करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो अपने ये आंतरिक कलह से जूझ रही है, इसका असर कहीं ना कहीं हर चुनाव परिणाम में दिखाई दे रहा है। बिलासपुर से काउंटिंग सेंटर से मेरे सहयोगी आशीष दुबे जुड़ गए हैं। आशीष, क्या तस्वीर दिखाएंगे, क्या बताएंगे बीजेपी और कांग्रेस के लोग? अगर आपके अगल बगल हो तो उनसे बात कीजिए, बिग पिक्चर बताइए 11:30 बजे तक की। आशीष दुबे। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी है बिलासपुर से पूजा विधानी, वो फिलहाल 20,000 वोट से आगे है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज बिलासपुर में मौजूद हैं। हमारे पीछे पहले ही आप दृश्य देखिए, यहाँ शैलेश पांडे जी बैठे हुए हैं जो पूर्व विधायक हैं। यहाँ विजय केशरवानी है जो जिला अध्यक्ष हैं। शहर के जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं विजय पांडे जी, वो भी बैठे हुए हैं। हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि सर, कांग्रेस की जो स्थिति है अभी थोड़ी सी वो झुकी झुकी सी लग रही है, क्या कहना चाहेंगे अभी? कांग्रेस की स्थिति कभी नहीं झुकती। सामान्य तौर पे जो चुनाव होते हैं उसमें जिसकी सरकार होती है नगरीय निकाय चुनावों में, जनता का रुझान बनता है कि जिनकी सरकार है वो काम करेंगे। ये एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर है ईवीएम मशीन का। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है सिवाय छत्तीसगढ़ के। उसमें भी मशीन में यह है वीवीपैट है ही नहीं है। आपके वोट किसको पड़ा आप देख ही नहीं सकते। ईवीएम पर एक सवाल है अभी से